वो दिल में आ गया यूं बिना आहट, जैसे कि मेरा दिल उसकी ही मिल्कियत थी। कल रात तेरा जिक्र होठों पे आया था, अब तलक मेरी सुबह खुशबू सी महकती हैं। शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना। ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। मौला मुझे इत्र सा महकने का हुनर दे, मौला मुझे इत्र सा महकने का हुनर दे, जिस समत भी जाऊं खुशबू सी बिखर जाऊं। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज द्वारा एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध कवित्री रंजीता सिंह फलक जी आई हुई हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार मैम, बढ़ता भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। युवाओं को पत्रकारिता और साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में इस तरह से आगे बढ़ता देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः बिहार से हूँ। बिहार मेरा पैतृक प्रदेश है। मैम, पहली कविता जो लोगों को बहुत पसंद आई हो? मुझे लगता है 3rd-4th क्लास से मैं लिख रही थी, लेकिन जो मेरे जहन में है वो जगदम कॉलेज का उसकी एक पत्रिका निकलती थी, तो उसमें मेरी पहली कविता जो छपी थी वो एक युवा कवित्री के रूप में चर्चा के केंद्र में रखा, और मेरे हिंदी के विभाग अध्यक्ष और सभी प्राध्यापकों ने उसे बहुत सराहा। तो एक प्रेम कविता ही थी, जो चांद और तारे के बीच की दूरी, एक जो बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस होता है कि चांद के पास एक तारा दिखता है जो कभी भी बिल्कुल करीब नहीं आ पाता, तो उस थीम पर लिखी गई एक कविता थी। मेरा एक संग्रह 2020 में आया है, प्रेम में पड़े रहना। उसमें कई सारी कविताएं हैं जो लोगों को बहुत पसंद आई, और जैसे प्रतिनिधि कविता के रूप में मेरी कुछ कविताएं जानी जाती हैं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियाँ, छोड़ी गई औरतें और भुलाई गई प्रेमिकाएँ, उदास होना वक्त की तलखियों पे, एक बहुत छोटी सी सिग्नेचर कविता है, वो हर जगह कोट की जाती है। तो मैं उसे सुनाती हूँ कि लिखा जा रहा है बहुत कुछ, लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे रास्ते, दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं। एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। और कविताओं में मूलतः प्रेम, पीड़ा, प्रतिरोध, ये 3 मुख्य पक्ष हैं जिस पे मैं लिख पाती हूँ। अभी आपकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? मेरी अगर संग्रह के रूप में देखा जाए तो कविता संग्रह में एक ही है, प्रेम में पड़े रहना। दूसरी मेरी जो किताब है वो उससे पहले आई थी 2018 में, शब्दसह कवि कुंभ। उसमें देश के जो भी बड़े नामचीन साहित्यकार हैं उनका साक्षात्कार है। कई सारे साझा संकलन है, तो वैसे तो याद करूँ तो 35-40 किताबें होंगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी पसंद की किताब बताऊं तो ये 2 मुख्य किताबें हैं। 2-3 किताबें और हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसको थोड़ा सा और रुक के प्रकाशित करूं, क्योंकि ये जो पहला जो संग्रह है प्रेम में पड़े रहना, वो अभी तक लगातार काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो इस संग्रह को पाठक पूरा प्यार दे के थक जाएं, तब मैं चाहती हूँ कि दूसरा संग्रह है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, फिर घर परिवार संभालना और कविता लिखना, लेखन कार्य से जुड़े रहना, ये सब कैसे बैलेंस करती हैं? हाँ, देखो, मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं वो मल्टीटास्किंग मतलब अच्छी वर्कर होती हैं, वो बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बौद्धिक और जागरूक नागरिक होने के नाते मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के प्रति संवेदनशील है। समाज के प्रति नहीं, अगर आप सिर्फ संवेदनशील हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के जुड़े लोगों को लेकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं, उनकी परवाह करते हैं। इस परवाह करने के क्रम में मैं समाज सेवा से जुड़ती गई। मैं शायद बिहार में ऐसी पहली, खासकर छपरा वाले क्षेत्र में, लड़की थी जिसने वुमेन्स डाउरी एक्ट के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई की। तो इन चीज़ों ने मुझे अंदर से बहुत मजबूत किया, जीवन के ढेर सारे पक्षों को देखने का नज़रिया दिया। मैम, आपकी कुछ नई कविताएं जो आपको बहुत पसंद हो? एक कविता है स्मृति। तुम्हारे चले जाने के बाद भी मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में फंसा हुआ है तुम्हारे आतुर होठों का वलय।
ये एक कविता है जो थोड़ा सा रोमांस को परिभाषित करता है। एक कविता है प्रेमिकाओं के वार्डरोब। भुलाई गई प्रेमिकाओं के वार्डरोब में सालों बाद भी मिल जाते हैं छोड़ कर जाने और कभी ना आने वाले प्रेमियों के 2-4 शर्ट, रुमाल, लाइटर, कलम और वॉलेट। ये आरक्षित कोने कभी खाली नहीं हो पाते दिल और दिमाग की तरह। और एक शेर और है कि वो दिल में आ गया, वो दिल में आ गया यूं बिना आहट, जैसे कि मेरा दिल उसकी ही मिल्कियत थी। वो दिल में आ गया यूं बिना आहट, जैसे कि मेरा दिल उसकी ही मिल्कियत थी। एक और शेर ये है कि कल रात तेरा ज़िक्र होठों पे आया था, कल रात तेरा ज़िक्र होठों पे आया था, अब तलक मेरी सुबह खुशबू सी महकती हैं। और एक गज़ल के कुछ शेर मैं सुनाती हूँ कि शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना, ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। हमको अपनों मोहब्बत पे है पुर यकीन, ख़त्म होगा सियासी जहर देखना। और शेर है कि वक्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, वक्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, आसमां की बदलती नज़र देखना। और एक शेर देखें कि अपने वादों से मुकरा है जब भी कोई, अपने वादों से मुकरा है जब भी कोई, देखना उसकी नीची नज़र देखना। और शेर देखो कि मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, कातिलाना है उसका इधर देखना। मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, कातिलाना है उसका इधर देखना। और इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, कौन करता है इश्क़े सफ़र देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना। बहुत सुंदर मैम, बहुत खूब। जो आपको देख रहे हों या फिर कोई भी दर्शक, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब बड़े होते हो और अपने पेशे का चुनाव करते हो तो उस वक्त आप ये देखो कि आप किस काम से प्यार कर रहे हो, क्या करना आपको अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार ज़िंदगी में ये होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और करने कुछ और लगते हैं, तो ये रिस्क एक बार लो। अगर आप अपनी पसंद के काम में संघर्ष करने का मादा रखते हो तो शायद आप जीवन में सिर्फ सफल ही नहीं होगे, संतुष्ट भी होगे। तो जीवन में सफलता के साथ साथ संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान को अपना मनचाहा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।